अभी तक आपने सुना राघव और उसकी पत्नी सही सलामत मरघट के गेट पर आ चुके थे। जैसे ही वो अपनी बैलगाड़ी पर बैठने को उद्यत हुए, उन्हें दिखाई दिया कि बैलों को हाँकने वाले स्थान पर कोई पहले से बैठा हुआ है। कौन था वो? अब आगे। अरे यह कौन है? ये कौन हो सकता है? राघव, मुझे डर लग रहा है। राघव की पत्नी ने राघव के हाथों को कसकर थाम लिया। अरे डरो नहीं, अब हम शमशान की सीमा से बाहर आ गए हैं। अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मायावी शक्ति का खेल नहीं चल सकता। हो ना हो ये कोई ऐसा है जो हमारी मदद के लिए यहाँ आया है। लेकिन इतनी रात को हमारी मदद के लिए? राघव की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, कहती राघव ने उस शख्स को आवाज दी। कौन हो तुम? और इतना कहना ही था कि वह शख्स तेजी से हंसने लगा। राघव बोला, कौन हो तुम और हंस क्यों रहे हो? राघव की आवाज में तेजी थी, लेकिन कुछ कहे बगैर वो व्यक्ति पीछे को मुड़ा। लेकिन ये क्या, उस व्यक्ति का धड़ नहीं, सिर्फ उसका सिर पीछे को मुड़ा। तुम? उसका चेहरा देखते ही राघव की पत्नी की हालत दोबारा खराब हो गई। हाँ मैं। तुमने क्या समझा मैं मर गया हूँ? इतने जल्दी नहीं मरने वाला हूँ मैं। मुझे अपनी अधूरी साधना को पूरा करना है, उसके बाद ही मानती सांस लूंगा। ये वही अघोरी था जिसको मरणासन हालत में छोड़ करके राघव और उसकी पत्नी शमशान से बाहर को भागे थे। दोनों इतनी तेज भागे थे और उनके बाहर आने से पहले ही वो अघोरी उनकी बैलगाड़ी पर बैठा था। ये आश्चर्य से कम नहीं था। राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हिम्मत जोड़कर कहा, नहीं, ये तुम नहीं हो सकते हो, तुम तो मर चुके हो। किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ? वो तेज आवाज में बोला। किसने कहा नहीं, हमने देखा है, तुम मर चुके थे। इतना कहना था कि उस अघोरी ने हांकन को हाथ लगाया और इतना करते ही बैल एक बार फिर से तेजी से आगे को भाग लिए। रुको रुको रुको, हमें कहाँ ले जा रहे हो? रघु की पत्नी चिल्लाई। वहीं जहां तुम्हारा असली ठिकाना है। कहते हुए व्यक्ति ठठा करके हंसने लगा। अब राघव ने आप दिखाने ताओ एक छलांग लगा करके उसने उस व्यक्ति को पीछे से जकड़ लिया। लेकिन ये क्या, वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हवा। जितनी तेजी से राघव उसके ऊपर टूट पड़ा था, उतनी ही तेजी के साथ वो बैलगाड़ी पर गिर पड़ा। वहां कोई होता तब तो उसके पकड़ में आता ना। ये सिर्फ हवा थी, एक मायाजाल जिसने दोबारा उसको अपने आगोश में लेना चाहा था। राघव की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिलहाल उसने अपनी बैलगाड़ी को हाँकना ही उचित समझा। वो जल्दी से जल्दी उस जगह से बहुत दूर जाना चाहता था, इससे पहले कि कोई और मुसीबत उनका रास्ता रोक ले। लेकिन एक अघोर सिद्धि चूंकि मंजिल पर पहुंचते पहुंचते भंग हो गई थी, इसलिए इतने जल्दी उनको कैसे छोड़ सकती थी? उस सिद्धि को भी तो अपनी अर्धक्षुधा शांत करनी थी, और उसके लिए चाहिए था रक्त, बहुत सारा रक्त। राघव ने बैलगाड़ी को हाँकना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी दौड़ चली, तेज और तेज, जितना तेज बैलगाड़ी भाग सकती थी। करीब 10 मिनट हो चुके थे। राघव को लगा यह अब शमशान घाट काफी दूर हो गया होगा और उसका गांव काफी नजदीक। उसने पत्नी से कहा, देखो, शायद हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। गांव की रोशनी दिखने लगी है। हाँ, शायद हम गांव पहुंचने वाले हैं। राघव की पत्नी ने खुश होकर कहा, बुरा समय निकल गया, हम लोग सकुशल वापस आ गए। अब दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। राघव ने ढाढ़स बताया, ठीक है ठीक है ठीक है, जाना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन समय से वापस आ जाया करेंगे, ठीक है? राघव की पत्नी की बात सुन करके राघव हंसा। हाँ, मेरा मतलब भी वही था। राघव के मन में संतोष था कि वही जंग जीत चुका है, एक ऐसी जंग जिसका अनुभव काफी डरावना था। घर के पास पहुंचकर राघव ने बैलगाड़ी को किनारे लगाया, उससे बैलों को अलग कर उन्हें चारा दिया। उसकी पत्नी घर की किवाड़ खोल करके अंदर जा चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर में राघव भी हाथ मुंह धो करके घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। अब बहुत ही भूख लगी है, कुछ बना दो, उसने अपनी पत्नी से कहा। जी बिल्कुल, अभी बनाती हूँ, क्या खाएंगे? पत्नी ने पूछा। ये कैसा सवाल है? इसके पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात पूछी नहीं।
राघव खटाई पर लेटते हुए बोला, नहीं, सवाल की कोई बात नहीं है, आप खटिया पर लेटो, मैं बनाती हूँ। राघव बोला, मेरा मतलब आज तुम परेशान हो ना, एक डरावना अनुभव तुम्हें और मुझे हुआ है, तो शायद इस थकान को मिटाने के लिए कुछ विशेष खाने का मन कर रहा हो तो बना दूंगी, इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक है, ऐसा करो जो तुम्हें पसंद हो वही विशेष बना के ले आओ। ठीक है, उसकी पत्नी ने कहा और उसके लिए भोजन बनाने में जुट गई। और इधर राघव खटिया पर लेटे लेटे अपना हिसाब किताब करने में जुट गया। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने उसके लिए खाने की थाली लगा करके परोस दी। लो जी, पीछे संभाल कर मुन्ना, थाली रखी है। वो बोली, बस अभी खाता हूँ, थोड़ा हिसाब रह गया है। ठीक है, जल्दी खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। और जैसा तुमने कहा, मैंने अपनी पसंद की चीज़ बनाई है, फिर मत कहना। अच्छा चलो, अच्छी बात है, आज तुमने अपनी पसंद की चीज़ बनाई है तो मुझे भी तुम्हारी पसंद का पता चल ही जाएगा। कहते हुए राघव ने अपनी पोथी पत्रा एक साइड कर दिया और पेट पर हाथ फेरते हुए खाने की थाली की तरफ पलटा। जैसे ही उसने थाली को देखा, हैं, ये क्या? खाने की थाली देखते ही राघव भौचक्का रह गया। डर के मारे उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। ये क्या है? ये क्या है? तो तुम कौन हो और ये सब क्या है? अब राघव कांप रहा था। थाली में रक्त ही रक्त था, जिसके बीचों बीच एक नरमुंड रखा हुआ था। लो, यह है मेरी पसंद, खाओ ना। कहते हुए राघव की कथित पत्नी खिलखिला करके हंसने लगी, जिसे देख करके राघव का कलेरा मुंह को आने लगा। उसने हकलाते ही पुनः प्रश्न किया, तुम कौन हो? मैं अरे पहचानता नहीं हो क्या? मैं हूं तुम्हारी पत्नी। कहते हुए वो औरत और जोरों से हंसने लगी। अब राघव की रही सही जान सूखने लगी थी। उसने आप देखा न ताओ सीधे दौड़ते ही वो घर से बाहर को भाग लिया। लेकिन ये क्या, वो इस वक्त भी शमशान घाट में ही था। तो क्या वो घर, मेरी पत्नी, मेरे बैल, वो सबके काली माया का हिस्सा थी? राघव सोच रहा था। अब वो करे तो क्या करे? ना कहीं भाग सकता, ना कुछ कर सकता सिवाय समर्पण के। लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता खाई जा रही थी। तुम कौन हो और मेरी पत्नी कहाँ है? राघव चिल्लाया। अरे इतना तेज बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कान बहुत बड़े हैं, ये देखो। राघव पीछे को पलटा। उसके सामने अब उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक भयानक शक्ल की अधेड़ औरत सी प्रतिकृति थी, जिसके कान वाकई हाथी के समान बड़े थे। तेरी पत्नी वो रही? उसने एक जलती चिता की तरफ इशारा किया, जिसके बगल में एक मृतदेह पड़ी थी। राघव दौड़ करके उस देह के पास पहुंचा। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, राघव चिल्लाया, क्योंकि वो मृतदेह वाकई उसकी प्रिय पत्नी की थी। लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी कब उससे अलग हुई और कब मौत की गाल में समा गई। उसने उस ड्रोन से औरत से ही ये बात पूछी, ये कब हुआ और कैसे हुआ? ये तो तभी हो गया था जब उस अघोरी ने तुम्हारी पत्नी को स्पर्श किया था, वो औरत बोली। तभी? राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। तो उसके बाद जो मेरे साथ थी वो? राघव बोला। वो मैं थी और तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं भी उस अघोरी के द्वारा सिद्धि की हुई माया हूं और उसके आदेशों से बंधी हुई हूं। उसके बाद से ही मैं तुम्हारे साथ हूं। राघव बोला, तो मेरा गांव, मेरा घर? तुम कभी भी अपने गांव नहीं पहुंचे थे, वो भी माया थी। तुम हमेशा से ही उस शमशान का हिस्सा थे, समझे? वो औरत हंसते हुए बोली। तो तुम अब मेरा पीछा कब छोड़ोगी? राघव ने हिम्मत करके पूछ लिया। तुम्हारी मौत के बाद। मेरी मौत? तो क्या तुम मुझे मारोगी? हाँ। मेरी मजबूरी है ना, क्योंकि अघोरी की माया पाश में मैं भी बंधी हूं और मैं तभी मुक्त हो पाऊंगी जब मैं उसके इस आखिरी आदेश को पूरा कर सकूंगी, औरत ने कहा। अब राघव अंदर ही अंदर घबराने लगा। तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो?
मायावी शक्ति ने आखिरी बार शायद कहा। अब राघव कुछ भी नहीं कर सकता था, मगर उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, क्या मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगी? अचानक से उस शक्ति के चेहरे की भावभंगिमा परिवर्तित होने लगी। वो बोली, अच्छा चल बता दी अपनी इच्छा। न जाने क्या सोच करके राघव ने अपनी पत्नी के संबंध में प्रश्न दाग दिया। मेरी पत्नी को किसने मारा और क्यों? राघव ने पूछ ही लिया। अब तू पूछ रहा है तो बताती हूँ। हालांकि ये बात बताने की मुझे इजाज़त नहीं है, मगर चूंकि तेरी आखिरी इच्छा है और तेरे साथ ही ये बात दफन हो जाएगी, इसलिए सुन।